अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी का माहौल चल रहा है। आप लोग माशाल्लाह खूब गोश्त खा रहे होंगे, दूसरों को खिला रहे होंगे। ख़ुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और ख़ूब दावत कीजिए, है ना। दो अहम मसले हैं जो आज मैं आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ। पहला मसला है कि क़ुरबानी का गोश्त कितने दिन तक रख कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में भी लोग बड़े गलतफ़हमी का शिकार रहते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि क़ुरबानी का गोश्त मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म कर दो बस। बाज़ लोग समझते हैं कि नहीं साहब इतने दिन, और तरह तरह की बातें लोगों में मशहूर है। तो क़ुरबानी का गोश्त कब तक रखा जा सकता है? तो इस सिलसिले में कोई शरीयत ने लिमिट नहीं लगाई है कि आप गोश्त साहब 6 महीने में ख़त्म कर दें या साहब 1 साल तक आप गोश्त चला सकते हैं। जब तक गोश्त सड़े ना, गले ना, ख़राब ना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग अचार इस्तेमाल करते हैं ना, तो 2 महीने 4 महीने एक एक्सपायरी डेट भी होती है खाने की चीज़ों पर कि 2 साल में ही एक्सपायर हो जाएगी। तो ऐसे ही शरीयत ने हमें ये कहा कि क़ुरबानी का गोश्त जब तक ख़राब नहीं हो रहा है आप नो प्रॉब्लम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अरब के जो लोग थे वो क़ुरबानी के गोश्त को और नॉर्मल जो भी गोश्त हुआ करता था उसको सुखा के इस तरह से वो बना लिया करते थे। जैसे हमारे मुल्क में बहुत सारे सूखे हुए अचार होते हैं। सूखे अचार देखें आपने, वो ख़राब नहीं होते, खूब चल जाते हैं। 1-1.5 साल भी चलाएँ आप तो चल जाएंगे। तो अरब के लोग इसी तरह से गोश्त को जो है ना सुखा के उसको अचार टाइप बना लेते थे। और उनके सफ़र भी बड़े लंबे लंबे होते थे। 4-4 महीने का सफ़र, 6-6 महीने का सफ़र, पैदल सफ़र हो रहा है। तो वो उसको जैसे हम लोग बिस्किट इस्तेमाल करते हैं ना, बिस्किट रखा होता है, ख़राब होता है कोई, हाँ उसके एक्सपायरी डेट निकल जाए तो अलग बात है, वरना बिस्किट खूब दिन चलते हैं, नमकीन खूब दिन चलती हैं। तो ऐसे ही गोश्त का अगर आप कुछ ऐसा बना लेते हैं कि वो खूब दिन चल रहा है तो नो प्रॉब्लम। जब तक वो ख़राब नहीं हो रहा है, सड़ा नहीं है, उसमें बदबू नहीं आई, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोगों के यहाँ फ्रिज है तो 2 महीने 3 महीने खूब आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप क़ुरबानी के गोश्त को जब तक चाहें तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। शरीयत ने इसमें इजाज़त दी है, ठीक है। एक रिवायत में ये भी मिलता है कि 1 मुहर्रम से लेकर दूसरे मुहर्रम तक, यानी 1 साल का ज़िक्र मिलता है। बाज़ रिवायत मैंने ऐसी पढ़ी है किताबों के अंदर कि 1 मुहर्रम से लेकर दूसरे मुहर्रम तक बाज़ सहाबा इकराम से ऐसा मनक़ूल है, लेकिन ये बहुत ज़ईफ़ रिवायात हैं। सही मसला यही है कि कोई इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। दूसरा मसला है कि क़ुरबानी के गोश्त की, क़ुरबानी के जानवर की एक ऐसी डिश जो बंगाल में और कोलकाता में खाई जाती है लेकिन उसका खाना जायज़ नहीं है, और वो है कपूरे की डिश। कपूरे मतलब जो खुसियतैन जिनको बोला जाता है, फोते बोला जाता है। तो ये कपूरे की जो डिश है ना बहुत चलती है बंगाल में और कोलकाता में, और बहुत सारे मुसलमान भी इल्म न होने की वजह से इस डिश को खा रहे होते हैं। याद रखें, जो 7 या 8 आज़ा, 8 पार्ट्स क़ुरबानी के जानवर के जो हराम है ना, उसमें से एक कपूरे भी है ना, गोलियां जिसको कहा जाता है। तो कपूरे खाना जायज़ नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम जब हमें पढ़ाते थे, वो वाक़या मुझे आज भी याद है, 15-20 साल पहले मैंने ये वाक़या सुना था कि वो कभी गए होंगे एक ऐसे इलाके में जहाँ कपूरे की डिश खाई जाती है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे और गूगल भी करेंगे तो स्टाइलिश डिफरेंट तरीक़े आपको कपूरे की डिश के बनाने के देखने को मिलेंगे। तो वो वाक़या सुनाते थे कि एक मरतबा उनका कोई मुरीद उनको ले गया कि हज़रत मैं आपको एक बहुत लजीज़ डिश खिलवाता हूँ, और दस्तरखान लगा और ऐसे उसने वो डिश ला के रखी। तो लग रहा था जैसे कि उसमें आलू वगैरह भी थे और कपूरे भी थे। तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने खाने से पहले पूछ लिया कि भाई ये क्या है, तो उसने बताया तो कपूरे हैं। तो हज़रत तो कहने लगा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हराम खाना मैं खाने जा रहा था, अल्लाह ने बचा लिया। तो इल्म नहीं होता ना, तो बहुत सारी चीज़ें लोग खा रहे होते हैं। तो कपूरे बिल्कुल भी खाना दुरुस्त नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने जो हलाल बताया है ना, हलाल जानवर में भी हराम को छोड़ दो, आप हलाल जो गोश्त है ना उसको खाओ। क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को खाने की। तो क़ुरबानी के जानवर के गोश्त को आप जब तक चाहें तब तक रख कर खा सकते हैं, ठीक है। देखो सबकी अलग अलग डिफरेंट हालतें होती हैं। कोई बहुत मालदार है, उसको तो गोश्त ख़रीदना कोई मुश्किल नहीं है, तो भाई वो ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, ख़त्म करें। लेकिन हर एक के लिए मसला नहीं होता। भाई किसी को गोश्त बहुत कमी के साथ मिलता है तो वो तो बेचारा हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा खाएगा कि चलो मैं होटल नहीं जा सकता, मेरी इतनी हालत नहीं है, तो मैं तो रख लेता हूँ, बाद में थोड़ा थोड़ा करके खाता रहूँगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। मुहर्रम से पहले ख़त्म करना कोई ज़रूरी नहीं है, मुहर्रम के बाद तक भी आप चला सकते हैं। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।